तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित और हिंदुस्तानी ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और बताइए कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूं, तो इस वीडियो को जाके देखिए और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ठीक है। आजकल लाइक सब्सक्राइब आप लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो में, देखिए। अबे ओ खचरे, तेरा दिमाग खराब है क्या? आंख नहीं है तेरे पास, देख के नहीं चल सकता? अरे सॉरी मैडम, आप गलत समझ रहे हो। मैं आपको छेड़ नहीं रहा था। एक्चुअली मैं ना शर्मा फाउंडेशन ढूंढ रहा था। मैंने सुना है ना कि वहाँ पे हम गरीबों को फ्री में पढ़ाई कराई जाती है, इसीलिए मैं गांव से शहर आया हूँ कि मेरे को भी स्कॉलरशिप मिल जाए। कौन सा फाउंडेशन? शर्मा फाउंडेशन में। वो लोग तो वहाँ पे बेवकूफ बैठे हैं ना, जो तेरे जैसे गांव के गवार को स्कॉलरशिप देंगे, और कोई काम तो है नहीं उन्हें। अरे रिंकी, क्या हुआ? देखो, कह रहे कि शर्मा फाउंडेशन ढूंढ रहा है और वहाँ पे जाकर के स्कॉलरशिप लेगा। साले, तुम जैसे गवारों को ना अच्छे से जानता हूँ। गांव से तो तुम आ जाते हो फ्री में पढ़ने के लिए, हैं कि शहर जाऊंगा कोई ना कोई फ्री में पढ़ाई देगा। साले सपने मत देखा IAS ऑफिसर बनने के, समझ गया? अरे भैया, आप तमीज से बोलो। भले ही मैं गरीब हूँ, लेकिन आप मेरा ऐसे मजाक नहीं उड़ा सकते। और हाँ, मैं कौन सा आपसे स्कॉलरशिप मांग रहा हूँ। मुझे तो शर्मा फाउंडेशन जाना है और वहाँ से स्कॉलरशिप लेनी है। और हाँ, आप लोगों की तो बस की भी नहीं है हम जैसे गरीबों को आगे पढ़ाना और बढ़ाना। देख रहे हो धर्मेंद्र इसकी अकड़? अभी पता है इसने क्या किया? टक्कर मारी मुझे, और किताब गिराने के बहाने मुझे छेड़ रहा था। क्या इसने तुम्हें टक्कर मारी? हाँ। साले, तेरी इतनी औकात, तू रोड पे लड़की को छेड़ता है, बहाने बनाता है, पढ़ाई करेगा जाना। इन गांव के गवारों को ना सब कुछ फ्री में चाहिए होता है। फ्री में इनको एक ही चीज मिलती है, वो है मार, और मिलती रहेगी। यार, कितनी देर में आएंगे सर? बस आते ही होंगे, 2 मिनट के लिए अंदर गए हैं। अच्छा, वैसे तेरे को कुछ बच्चे मिले क्या स्कॉलरशिप के लिए? अबे यार रिंकी, बच्चे ढूंढने जाऊंगा तो बतेरे मिलेंगे, तुझे तो पता ही है। और वैसे भी यार, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ना यार देख, मेरे मौसा ने ना गाड़ी भी ली है, तो उनकी किस्त की बड़ी दिक्कत रहती है। तो यार ये सोच रहा हूँ कि क्यों ना उनके बच्चों को ही करवा दूँ यार काम, है ना। अबे जब फ्री के पैसा मिल ही रहा है तो क्यों ना अपने घर में ही लगा लूँ। क्या तो तू सही रहे, मैं भी ना अपने बुआ के बच्चों को करवा दूंगी फिर। और पता है, मैंने ना एक इंस्टीट्यूट में बात करी है, वो कह रहे थे कि यहाँ की स्कॉलरशिप हम वहाँ पे दिलवा देंगे, और ना मेरी ना कमीशन भी बनती रहेगी। अबे क्या बात कर रही है यार, तू तो तेज निकल गई। मेरा भी करवा दे यार कुछ सीन ऐसा। हाँ, 1-2 इंस्टीट्यूट और है, मैं वहाँ पे बात करूंगी ना, तो उसमें तू कर लिया। बस सही है, थोड़ी बहुत कमीशन हम भी खा लेंगे, हम भी तो खाने के लिए बैठे हैं। हमसे गरीब कौन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बैठो। रिंकी, धर्मेंद्र, मैंने तुम लोगों को एक काम दिया था गरीब बच्चों को ढूंढने के लिए, ताकि हमारी फाउंडेशन उनके एजुकेशन का खर्चा उठा सके। तो उनको स्कॉलरशिप देनी है। कुछ मिले बच्चे ऐसे? नहीं सर, बट बहुत जल्दी मिल जाएंगे, क्योंकि हम ना कंटिन्यूअसली ढूंढ ही रहे हैं। एक्चुअली ये न्यू फाउंडेशन है ना, इसलिए अभी लोगों को ज्यादा पता नहीं है इसके बारे में। एंड सर, आपको ये आइडिया कहाँ से आया कि फाउंडेशन खोलना है गरीबों के लिए? अरे दरअसल बात यह है कि ये आइडिया मेरा नहीं था। इस फाउंडेशन को खोलने का आइडिया मेरे फादर का था। वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब बच्चों को पढ़ाया जाए, ताकि एक सोसाइटी में चेंज देखने को मिले। और एक बात है ना कि जितने ज़्यादा लोग पढ़े लिखे होंगे, उतना अच्छा समाज बनता है, उतना बेहतर समाज बनता है। तो बस मैं उन्हीं के सपने को पूरा करना चाहता था। बट सर, ये तो गवर्नमेंट का काम है ना? हाँ रिंकी, बात तो तुमने बिल्कुल ठीक किया है कि ये गवर्नमेंट का काम है, और गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। लेकिन फिर भी अगर हम इतने कैपेबल हैं कि हम किसी की मदद कर सके, ऐसे गरीब बच्चों की पढ़ा सके, उन्हें स्कॉलरशिप दे सके, तो क्यों ना करें हम। और बस यही मैं चाहता था, और इसलिए मैं अपने फादर के सपने को पूरा कर रहा हूँ। सर, ये तो बहुत अच्छी बात है सर। चलो ठीक है रिंकी और धर्मेंद्र, कुछ ऐसी अपडेट मिले तो बताना मुझे, और कोशिश करो जल्दी से जल्दी ऐसे बच्चे ढूंढे जा सके, क्योंकि अभी ना न्यू एडमिशन टाइम है, तो इसी टाइम पे ना सबसे ज़्यादा मदद कर सकते हैं इन बच्चों की। ओके सर, हम काम कर रहे हैं इस पे। सिर्फ फाइल में नहीं आ रखी है। ठीक है। अरे वाह, कितना प्यारा बच्चा है ये। इतनी रात को यहाँ बाहर बैठ के पढ़ रहा है। ऐसे बच्चे की तो तलाश है मुझे। इसे
मेरी फाउंडेशन की स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, इसे बोलता हूँ जाकर। 5482 हाँ। अरे बेटा, तू यहाँ इतनी रात को बैठ के पढ़ रहा है तेरा घर कहाँ है? तेरे को पहले कभी यहाँ देखा नहीं, कहाँ रहता तू? भैया मैं गांव से आया हुआ हूँ और क्या करूँ, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं तो मैं कहीं बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ूंगा, इसीलिए यहाँ बैठकर पढ़ रहा हूँ। अच्छा, तेरा घर वर नहीं है क्या? नहीं भैया, मैं नया हूँ यहाँ। अरे कुछ नहीं होता, मेरे को ना वैसे तेरे जैसे बच्चों की तलाश है। मेरा एक फाउंडेशन है, शर्मा फाउंडेशन, उसके थ्रू ना मैं तेरे बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहता हूँ। तो बस मैं चाहता हूँ कि तुझे मैं स्कॉलरशिप दूँ। तू एक काम कर, ये मेरा कार्ड है, तू कल शाम को 4 बजे मुझे आके मिल। अच्छा, तो आप ही हैं शर्मा फाउंडेशन से? मैं यही ढूंढ रहा था और मैं आज तो आपको देख भी लिया। अच्छा, तू पहले आया था क्या? हाँ, लेकिन मुझे कुछ लोगों ने रास्ते में ही तंग कर दिया, जिसकी वजह से मुझे आपका ऑफिस मिला नहीं और मैं मिल भी नहीं पाया। चल कुछ नहीं होता। वैसे ना तू रात के संस्थान में पढ़ रहा है, ऐसी लाइब्रेरीज होती हैं, वहाँ पे बैठ के तू आराम से पढ़ सकता है। लेकिन मैं समझ सकता हूँ तेरे हालात इतने नहीं है कि तू ऐसे लाइब्रेरीज वगैरह अफोर्ड कर पाए, लेकिन मैं तेरी पूरी मदद करूँगा। मैं तेरे रहने का इंतजाम कराऊँगा, ठीक है ना? और तेरे पढ़ाई का भी सारा खर्चा मेरी जो कंपनी है ना, फाउंडेशन है, वही उठाएगी और मैं तुझे स्कॉलरशिप दूंगा। तू चिंता मत कर, तू आ जा, ठीक है? ठीक है भैया। कल यहाँ से आ जाओ शाम को 4 बजे। ठीक है भैया, मैं जरूर आऊँगा। ठीक है। धर्मेंद्र, तूने कुछ सोचा है कि सर से कैसे बात करेगा वो कजन्स को स्कॉलरशिप दिलाने के लिए? हाँ यार, मैं तो सोच लिया है, सर का जब अच्छा मूड। अबे गाँव के गवार, तू यहाँ भी आ गया? अच्छा बेटा, तो तूने ढूंढ ही लिया शर्मा फाउंडेशन है? तेरे को मैंने समझाया था, तेरे जैसों के लिए नहीं है ये। समझा यार रिंकी? ये ना ऐसे नहीं समझेगा, इसको खुराक चाहिए शर्मा फाउंडेशन की। एक बात बता यार, अगर मैं तेरे जैसे फकीरों को स्कॉलरशिप दिलवा भी दूंगा तो मेरे चाचा, ताऊ, मामा, इन सब के बच्चे कहाँ जाएंगे भाई? वो पैसे देके पढ़ेंगे और तू फ्री में पढ़ेगा, यही चाहता है ना तू? अरे सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और हाँ सर, अगर आप इस फाउंडेशन में काम करते हैं तो आप मुझे पहले ही बता देते, क्यों मैं इधर उधर भटकता। अबे ओ, हमारे मुंह पे पागल लिखा है क्या जो तेरे जैसे फटीचर को यहाँ पे लेकर के आएंगे, स्कॉलरशिप दिलवाएंगे और हमारा खानदान कहाँ जाएगा भाई? तो एक काम करे यार, कहाँ तो पढ़ाई लिखाई के पीछे पड़ा है, मजदूरी कर, पढ़ने लिखने का ना शौक मत पाल ज्यादा। मैं कहीं नहीं जाने वाला, मुझे आपके बॉस ने बुलाया था और जब तक मैं उनसे मिल नहीं लूंगा तब तक मैं नहीं जाऊंगा। बदतमीज, खड़ा हो, चल। तो एक बार में समझ में नहीं आ रहा क्या? जा, इसका मतलब जा यहाँ से, देख मत यही दोबारा, मुझसे बुरा कोई नहीं है। चल। कैसे लोग आ जाते हैं यार यहाँ पे। वो छोड़, मेरे को तो ये सोच के डर लग रहा है कि ये सर से मिल भी लिया। अब अगर सर ने इसको स्कॉलरशिप दे दी तो मेरे बुआ के बच्चों का क्या होगा यार? अब रिंकी, तू टेंशन मत ले, इसको ऐसी खुराक दी है ना, इस सर से मिलने की तो दूर की बात, इस एरिया में भी मिलेगा आज से। आई होप कि ऐसा ही हो। काका, आपको दिहाड़ी मिल गई? हर्षित, अच्छा काका, हम आते हैं, बुला रहे हैं। जी भैया। तेरे को उस दिन मैंने अपनी फाउंडेशन में बुलाया था, तू आया क्यों नहीं है? यहाँ तू लेबर चौक के ऊपर बैठा हुआ है, तेरे को पढ़ना लिखना नहीं है क्या? तेरे को आगे अपना भविष्य ठीक नहीं करना? तू भी चाहता है कि तेरे परिवार की तरह तू भी मजदूरी करे पूरी जिंदगी? नहीं भैया, मैं आया था आपके फाउंडेशन में, लेकिन वहाँ पर एक लड़का और लड़की ने मुझे भगा दिया और मुझसे बोला कि तेरी औकात नहीं है यहाँ पर पढ़ने की। एक लड़का लड़के ने भगा दिया, यानी कि धर्मेंद्र और रिंकी ने तुझे भगाया? तो सच बोल रहा है, झूठ तो नहीं बोल रहा? नहीं भैया, मैं तो उनके मुंह पर भी बोल सकता हूँ। तो एक काम कर, गाड़ी में बैठ, मेरे साथ घर चल, मैं उनको घर पे बुलाता हूँ, उनसे मैं बात करूंगा। ठीक है भैया। आ जा।
सर। गुड इवनिंग। सर आपने हमें बुलाया? हाँ आओ बैठो। मिले कुछ बच्चे आप लोगों को स्कॉलरशिप देने के लिए? हाँ जी सर, 2-3 बच्चे मिले हैं, मेरे नॉन में ही है। हाँ सर, और मैंने भी ना इंस्टीट्यूट में बात करी है, वहाँ पे बहुत सारे गरीब बच्चे हैं जिनको फीस भरने में काफ़ी दिक्कत होती है, तो अगर हम वहाँ फंडिंग करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा हमें अपने फ्यूचर के लिए। ये बात तो सही कही तुमने। वैसे कुछ इंडिविजुअल बच्चे नहीं मिले गरीब? सर अभी कहाँ मिले हैं सर, आपको तो पता ही है हम कब से ढूंढ रहे हैं। एक्चुअली ना सर हमारा फाउंडेशन अभी नया खुला है, तो अभी इतने लोगों तक ना पहुँच नहीं पाया है। ये बात तो सही कही है, इस फाउंडेशन के बारे में लोगों को पता ही नहीं है। चलो कुछ नहीं होता, मैं तुम्हें किसी से मिलाता हूँ, वो शायद आपकी मदद कर सके। हर्षित, जानते हो इन्हें आप? क्या हुआ धर्मेंद्र, रिंग की जबान हलक में अटक गई क्या? मुझे शर्म आती है तुम जैसे एम्प्लॉयज को अपने पास रखने में। मेरे को नहीं पता था कि मैंने ऐसे निकम्मे एम्प्लॉयज को अपने पास रखा हुआ है जिनके अंदर इंसानियत खत्म हो चुकी है। मैंने तुम्हारे को बार बार एक ही बात बोली कि मुझे ऐसे गरीब बच्चे ढूंढ के लाओ जो अपनी एजुकेशन की फीस नहीं भर पा रहे हैं, उनको एजुकेशन के अंदर स्कॉलरशिप दूंगा मैं अपने फाउंडेशन के थ्रू। मेरे फादर का सपना था ज्यादा से ज्यादा गरीब बच्चों को पढ़ाने का, और तुम लोगों ने मेरी बात का मजाक उड़ाया है। और क्या क्या नोन के अंदर तुमने ढूंढे अपने बच्चे हैं? अपने रिश्तेदारों को पढ़ाओगे तुम? ऐसे करोगे तुम ईमानदारी से काम? और क्या मैडम, तुमको कमीशन खानी है? शर्म नहीं आती है किसी गरीब का पैसा मार के अपना घर भरने में? तुम लोगों पे शर्म आ रही है? मैं आंखें बंद करके ट्रस्ट करता था तुम लोगों के ऊपर। गलती मेरी है, मुझे आंखें बंद करके तुम लोगों पे विश्वास करना ही नहीं चाहिए था, खुद चेक करना चाहिए था। आज ना तुम लोगों की वजह से पता नहीं कितने सारे बच्चों को एजुकेशन मिलते मिलते रह गई है। आई एम सॉरी सर, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। आगे से धर्मेंद्र, आगे से तू तब कर पाएगा ना जब तू इस कंपनी के अंदर जॉब करेगा। अभी के अभी लात मार के निकालता हूं तुम दोनों को इस कंपनी से। मुझे ऐसे एम्प्लॉयज की जरूरत ही नहीं है जिसके अंदर इंसानियत नाम की चीज नहीं है। नो सर, प्लीज ऐसा मत करो हमारे साथ। वी आर रियली सॉरी, और हम आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। यस सर, ये सही कह रहे हैं सर, हमें प्लीज नौकरी से मत निकालिए सर। आपको तो पता ही है ना कि मैं घर में अकेली हूँ कमाने वाली, और पापा की तबीयत भी कितनी खराब रहती है। मैं कैसे मैनेज करूँगी एकदम से न्यू जॉब और सारे एक्सपेंस? प्लीज सर ऐसा मत करो। सर प्लीज़ हमें नौकरी से मत निकालिए सर, आपको तो पता ही है मेरी होम लोन की किस्त जा रही है सर। कैसे कैसे मेरे पापा ने ऑटो चला के मुझे पढ़ाया लिखाया, और आज मैं आपके यहाँ नौकरी कर रहा हूँ। अचानक से आप मेरे को नौकरी से निकाल देंगे तो मेरे बीवी बच्चे कहाँ जाएंगे सर? मेरे घर पे बूढ़े माँ बाप भी हैं। सॉरी सर, हमने लालच में आके ऐसा काम कर दिया ज़्यादा पैसे कमाने की वजह से। आगे से ध्यान रखेंगे सर हम। चलो ठीक है, इस बार तुम्हें माफ़ करता हूँ, लेकिन तुम्हारी गलती माफ़ी लायक नहीं थी। मुझे तुम्हारे पर तरस आ रहा है। सिर्फ तुम लोग नहीं अपने परिवार के साथ जुड़े हुए, ऐसे हर व्यक्ति किसी न किसी मजबूरी के साथ जुड़ा हुआ है। अगर मैं तुम्हारी मजबूरी नहीं समझूंगा ना तो मेरे से निर्दयी कोई नहीं होगा। तुम लोगों के अंदर भी थोड़ी सी इंसानियत होनी चाहिए। जैसे मैं तुम्हारी मजबूरी समझ रहा हूँ ना, तुम्हें भी किसी और इंसान की मजबूरी समझनी चाहिए। मैं तुम्हारे को एक बात बोली थी ना कि अगर सोसाइटी के अंदर चेंज चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़े लिखे होने चाहिए। तुम लोगों ने मेरी बात को सीरियसली नहीं लिया। अब रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़, अगर आगे से मैंने कुछ भी ऐसा करते देख लिया तुम लोगों को तो फिर मैं टॉलरेट नहीं करूँगा। उस दिन मेरी कंपनी में तुम लोगों का आखिरी दिन होगा। और अब इससे माफ़ी मांगो, तुमने बहुत गलत किया हर्षित के साथ में। थैंक यू सो मच सर। भाई प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, हमने आपके साथ जो भी बिहेव किया हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हम गलत थे। हाँ हर्षित, हो सके तो हमको माफ़ कर देना, हमको तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए थी। आई एम रियली सॉरी। अरे कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि हम भले ही गरीब हैं लेकिन हम भी कोशिश करते हैं कि पढ़ें और आगे बढ़ें, लेकिन आप जैसे लोग ही हम लोगों को आगे बढ़ने नहीं देते। और मुझे तो गर्व है कि कुछ अच्छे लोग भी हैं जो हम लोगों को आगे बढ़ाते हैं। बस मैं यही कहूँगा कि आगे से कभी भी किसी के साथ ऐसा मत करना। चलो ठीक है, आगे से कभी ऐसे